हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम EVS 1 का लेसन नंबर 6 गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन, इसका जो हाफ पोर्शन है वो आज कंप्लीट करेंगे। हमने पेज नंबर 33, 34 यहाँ तक के कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक हिस्टोरिकल कैपिटल है और हमारे शहर को 52 दरवाज़ों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर 4 राहें जहाँ मिलती है उस प्लेस से ही नाम मिला, जैसे चौराहा के बारे में बताया था और खड़केश्वर टेम्पल के बारे में बोला था, मिल कॉर्नर के बारे में बोला था। तो आज हम इससे के आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम राजगुरु के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, ये रहा इनका पिक्चर। Shivram Hari Rajguru was an important revolutionary in Indian struggle for freedom. He was one of the 3 famous revolutionaries, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Rajguru was born in Khed in Pune district. After elementary education, he moved to Amravati. There at the Hanuman Vyamshala, he took up the cause of patriotism. देखो क्या कहा है कि ये जो 3 थे ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, हमेशा 15 अगस्त जब 15 अगस्त आता है तब आप इन देशभक्त के बारे में सुनते हो, गाने सुनते हो। इनकी मूवी भी आई है अजय देवगन वाली, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी दिखाई दिए थे। तो ये 3 दोस्त थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए खुद की बलि दी थी, बलिदान दिया था। तो क्या हुआ, एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद ये अमरावती चले गए और वहाँ पर उन्होंने हनुमान व्यायामशाला ज्वाइन की और वहाँ पे यहाँ पर ऐसी एक घटना घटी जिसकी वजह से इनके मन में देश के लिए आदर और प्यार पैदा हुआ। At the 15 year of age, he went to Banaras to study Sanskrit. He knew several languages such as Marathi, Sanskrit, Hindi, Urdu and English. देखो, केवल 15 साल की आयु में ये बनारस चले गए थे संस्कृत की स्टडी करने के लिए, और इसके अलावा इन्हें मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश भी आती थी। लेकिन आज क्या है, आज के स्टूडेंट का मसला क्या है, ना तो हिंदी आती है बराबर से, ना तो मराठी और ना ही इंग्लिश। तो देखो, 15 साल की उम्र तो कुछ ज़्यादा नहीं होती है। 15 साल की उम्र में अगर ये 5 लैंग्वेज सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हमें एटलीस्ट 2 लैंग्वेज बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। Bhagat Singh and Sukhdev were his close friend. Later, he took part of revolutionary activities and became a martyr for the country. इसका मीनिंग होता है बलिदान देना, शहीद होना। मार्टियर का मतलब होता है शहीद होना। ये अपने दोस्तों के साथ देश के लिए शहीद हुए थे। In his memory, Khed, his birthplace, was been renamed राजगुरु नगर। देखो, पुणे में एक शहर है राजगुरु नगर, तो इसका पहले नाम क्या था? खेड़, लेकिन राजगुरु की वजह से इस शहर का नाम बदल दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर कोई फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स की वजह से उस प्लेस को नाम मिल जाता है। अब राजगुरु ये तो देश के लिए शहीद हुए थे, इसीलिए इनके गांव को, मतलब इनका जो बर्थ प्लेस था, इसे उस गांव को इनका नाम मिला है। देखो, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। ट्राई दिस। करना क्या है आपको, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, इन वर्ल्ड हेरिटेज डेज ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट नेशनल मॉन्यूमेंट, लर्न अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, obtain pictures of historical buildings, monuments and old vadas in your surroundings. Stick them in frame. Just as a place becomes renowned because of fort of historical buildings, it also gain a renown because of its people and their good deeds. Collect information about soldiers, writers, artists, etc. in your neighborhood. Invite them to your school and interview them. ये तो बहुत बड़ी मतलब झंझट वाला काम है कि उन्हें इनवाइट करना है और इनका इंटरव्यू लेना। तो इससे बेटर आपको क्या करना है कि जो हमारे शहर के हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, उनके बारे में आपको कोई भी एक प्लेस ले लीजिए
और उसका पिक्स जो है वो आपको इस फ्रेम में स्टिक करना है। अब अगर बीबी का मकबरा है, यूनिवर्सिटी है, मिल कॉर्नर है या फिर और कुछ भी जो आपको मिलता है उसका पिक्स आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बारे में 5 लाइन्स आपको लिखनी कंपलसरी। ओके। संत गाडगे महाराज रियल नेम वॉज देहबूजी झिंगराजी जानोरकर. He belonged to शेगाव in Daryapur Taluka of Amravati district. Sant Gadge Baba raised social awareness through kirtanas. During his kirtanas, he would ask people questions and answer them himself. Why are our people poor? Because they do not have education. He appeals to the people to get educated. He is known as one of the great Santa of the 20th century. His village will forever be remembered for his work in several of people. संत गाडगे महाराज. अभी भी देखो गांव में जो कंपटीशन होता है ना, स्वच्छ ग्राम योजना अभियान, स्वच्छ ग्राम अभियान, तो ये संत गाडगे महाराज के नाम से ही होते हैं. इन्होंने जीवन भर अपना पूरा जीवन इसलिए समर्पित किया कि इन्होंने लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया है. जो अभी चलता है ना स्वच्छ भारत मूवमेंट, ये बहुत पहले से हमारे देश में मौजूद था. बहुत से ऐसे लोग होकर चले गए हैं जिन्होंने बहुत से अच्छे रिवॉल्यूशन किया है हमारे देश में. तो उनमें से एक थे संत गाडगे महाराज. इन्होंने लोगों को बड़े ही आसान भाषा में समझाया कि आपको स्वच्छ रहना चाहिए, कचरा नहीं करना चाहिए, कचरा साफ करना चाहिए. अगर कहीं पर भी गंदगी दिखती थी ये खुद साफ करते थे और इनका पूरा जीवन इसी में ही चला गया है. नाउ नेक्स्ट पेज. Visit a weekly market and meet a shopkeeper there. Interview him with the help of the following questions. How many years have you been in this occupation? Which item do you sell in your shop? Where do you get these items from? What means of transport are used to carry the goods? क्या करना है? आपके आसपास कोई शॉपकीपर होगा. अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आपको पता है पेंडेमिक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. तो अपने ही मन से आपने करना है तो करो या फिर मत करो. इंटरव्यू लेना है शॉपकीपर का. कहाँ से सामान लाते हो, कैसे सेल करते हो, कौन से आइटम्स है, कैसे कैरी करते हो उसे, ये सारे क्वेश्चन है. तो हम जो नीचे का है वही जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे. पीपल इन विलेज आर डिपेंड on weekly market for their daily needs. These markets set all initial items, mainly food, grains, vegetables, farming implements, clothes, etc. become available here. The market is also a place where people can meet one another and inquiry about each अदर्स वेलबींग्स. क्या होता है कि गांव में दुकान तो होते नहीं जैसे शहर में हर जगह पर होते हैं, पर गांव में एक वीकली मार्केट भरता है. हमारे यहाँ पे भी भरता है संडे मार्केट, सभी को पता है. तो उसमें सारी जो डेली नीड्स की जो गुड्स होता है वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है. वीकली जाकर लोग बाज़ार में जाते हैं, खरीदी करते हैं, वैसे ही जैसे हमारे संडे मार्केट में करते हैं. ठीक है. People belonging to, do you know, donkey market, Jejuri. People belonging to various castes and communities attend the fair of the folk deities of masses in Maharashtra. With reverence, many things related to people living such as a different types of market are also part of this fair. Jejuri in Pune district and Madhi in Ahmednagar district are places of pilgrim. They are also well known for their donkey markets. At Malegaon, another place of pilgrimage in Nanded district, a market is held for donkeys and horses. Places come to be known for reasons such as these.
देखो क्या कहा है कि जानवरों का भी एक मार्केट भरता है, हमारे यहाँ छावनी में भरता है, जहाँ पर गाय, बैल, भैंसे मिलते हैं। आई थिंक वो थर्सडे को भरता है, एवरी थर्सडे पर वो मार्केट वहाँ पर लगता है। तो ऐसा ही एक मार्केट जिसे डोंकी मार्केट कहते हैं, जो कि जेजुरी पुणे में है, उसके बाद मढ़ी में है अहमदनगर में, और उसके बाद मालेगांव, 2 मालेगांव है, एक नांदेड़ में भी है और एक नासिक जिला में भी है। सो एट मालेगांव अनदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन नांदेड़, यानी क्या कहते हैं, मेला लगता है, धार्मिक मेला, जैसे कि अभी नवरात्रि में कर्णपुरा में लगता है ना पिलग्रिमेज, धार्मिक मेला, वैसे ही मालेगांव में एक धार्मिक मेला लगता है। तो ये सब क्या होता है, एक तरह के मार्केट्स ही होते हैं, वहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलते हैं, खेलने के इक्विपमेंट्स भी होते हैं, बड़े बड़े झूले होते हैं, है ना, और स्वीट डिश भी मिलती है। तो ये भी एक तरह का मार्केट ही होता है। Now what we learned? Many settlements merged together and form a village. As farming development, people had to be different kinds of work. Some place become known for their historical buildings. A place gets it renowned from its people and their important deeds. Initial items are available in market. क्या कहा है कि बहुत सारे सेटलमेंट्स एक साथ आकर एक गांव बन जाता है, फिर फार्मिंग की डेवलपमेंट हुई, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स आए हैं, फिर लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, फिर ज़रूरत की चीज़ें जो है वो मार्केट में अवेलेबल होने लगी है ना। ये हमने पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर वीकली मार्केट यहाँ पर एक पजल दिया है, ये पजल दिया है, इसमें प्लेस, पर्सन, रिलेशन, एनिमल्स और वेजिटेबल्स के नेम छुपे हुए हैं, तो आपको उसे ढूंढकर लिखना है। ओके, तो यहीं पे ये लेसन खत्म होता है। इसके आंसर्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। विच बिल्डिंग्स कैन बी सीन इन ए टाउन। हमारा एक्सरसाइज लेसन तो कंप्लीट हुआ है, तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस विथ आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स आपको फटाफट निकालना है। ये आपकी असाइनमेंट है, और इसी में के कुछ क्वेश्चंस आपको जो नेक्स्ट वीक में जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उसमें आपको इस लेसन से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये 2 टाइम प्लस इसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, अगर आंसर समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स है ये एक बार पढ़नी है, इसके थ्रू आप आपके मन से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, और लेसन भी। तो ये रहे इस लेसन के एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें आपको मैच द कॉलम्स दिया है, विलेज और बी डिस्ट्रिक्ट। तो धामनगांव कहाँ पर है, वो है अहमदनगर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मालेगांव, कहाँ है मालेगांव, नांदेड़। और आष्टी धोतर जोड्याची, ये गांव कहाँ पर है, जालना। ऐसे ही कुछ आर्टिसियंस है और उनके वर्क्स दिए हैं, जैसे कि कारपेंटर, क्या बनाता है कारपेंटर, मेकिंग वुडन फर्नीचर। पॉटर क्या बनाता है, मेकिंग क्ले पॉट्स। उसके बाद गोल्ड स्मिथ क्या बनाता है, ज्वेलरीज। अब नेम द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस है, इसमें आपको क्या लिखना है, आर्टिशियंस कौन कौन है यहाँ पर, कारपेंटर, पॉटर, गोल्ड स्मिथ। ओके, लैंग्वेज नोन बाय राजगुरु, कौन सी भाषाएं पता थी राजगुरु को, उन्हें 5 लैंग्वेज पता थी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और उनके और 2 रिवॉल्यूशनरी फ्रेंड कौन थे, दैट इज भगत सिंह एंड राजगुरु। एंड व्हीकल्स यूज टू कैरी गुड्स टू द मार्केट, कौन से व्हीकल्स यूज किए जाते हैं, दैट इज ट्रक, ट्रैक्टर एंड बुलक कार्ट, जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा है। लेट मी शो यू, देखो ये रहे ट्रांसपोर्टेशन, इस लॉरी में या फिर बुलक कार्ट में भरकर सामान एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब जो 5 वाला क्वेश्चन है, क्रॉस आउट द रॉन्ग अल्टरनेटिव्स इन्वॉल्विंग। राजगुरु नगर कहाँ पर है, दैट इज राजगुरु नगर इज लोकेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो ठाणे क्या होगा, रॉन्ग अल्टरनेटिव्स है, उसे क्रॉस आउट करना है।
ट्रैक्टर यूज फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है कि जी नहीं, सॉरी, ट्रैक्टर फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। फिशिंग के लिए यूज किया जाता है क्या? नहीं। तो फिशिंग को हमें क्रॉस आउट करना है। जेजुर इज फेमस फॉर मार्केट ऑफ डोंकी या फिर कैमल, कैमल के लिए फेमस है क्या? नहीं, वो डोंकी के लिए फेमस है। तो क्या कैमल क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा। और ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस जो दिए है यहाँ पर, विच बिल्डिंग्स आर कैन बी सीन इन अ टाउन, टाउन में कौन सी बिल्डिंग्स होती है? टेम्पल होता है, केव्स होते हैं, चर्च, मॉन्यूमेंट्स। इसका आंसर अगर आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको पेज नंबर ओपन करना है 34 पेज नंबर पे। देखो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, ये उसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेक्स अ टाउन फेमस, टाउन को फेमस कौन बनाता है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिलीजन प्लेसेस, फेयर और फोर्ट। अब इसका आंसर भी उसी पेज नंबर पे है, ठीक है, पेज नंबर 34 पर ही उसी का आंसर है, सेकेंड पैराग्राफ में। अ प्लेस में ऑल्सो बिकम अ फेमस बिकॉज ऑफ रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट। ओके, देन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसका आंसर आपको पेज नंबर 35 पे मिलेगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल इन वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, वी सेलिब्रेटेड 18 अप्रैल एज अ वर्ल्ड हेरिटेज डे। एंड नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला, ऑन विच थिंग्स वॉज मैन डिपेंड इन वेरी ओल्ड टाइम, कौन से किस बात पर पूरी तरह से निर्भर था मनुष्य, उसका पेज है 33 पर, जो कि हम पूरी तरह से डिपेंडिंग थे। देखो सेकेंड लाइन है, लेट मी शो यू दिस, ये देखो सेकेंड वाली लाइन, ही नहीं लिखना है, ह्यूमन लिखना है, मैन। Man was dependent on hunting animals and gathering fruit, root and bulb for food. सेकेंड लाइन आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और ये आपको प्रिपेयर करना है आपके यूनिट टेस्ट के लिए, जो कि वेडनेसडे से शुरू होने वाले। आज मैं शाम में आपको टाइम टेबल दे दूंगी। ओके, थैंक यू।